It's a perfectly planned murder. आज हम इस वीडियो में ब्लाइंड स्पॉट मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसमें टोटल 4 सस्पेक्ट होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम दिव्या नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने बच्चे को गोद में खिला रही होती है। तभी उसका पति जयराम कहीं जाने के लिए तैयारी कर रहा होता है। दिव्या उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन जयराम उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उन दोनों के रिलेशनशिप में पहले से ही काफ़ी तनाव चल रहा होता है। दिव्या को शक होता है कि उसके पति का चक्कर कहीं और भी चल रहा है। इसी बात को लेकर दिव्या जयराम पर खूब चिल्लाती है और तभी वहां घर की मेड लक्ष्मी आकर दिव्या को शांत होने के लिए कहती है। लेकिन ये बात दिव्या को बहुत बुरी लगती है तो वो मेड लक्ष्मी को एक जोर से थप्पड़ मार देती है। दिव्या की इस हरकत की वजह से जयराम बहुत गुस्सा हो जाता है और दिव्या को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे नाराज होकर दिव्या अपने कमरे में चली जाती है। काफी देर के बाद भी दिव्या नीचे नहीं आती, जिससे उसका छोटा बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिसको उठाकर लक्ष्मी दिव्या के रूम की ओर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि दिव्या की लाश फंदे से लटकी हुई है, जिसको देखकर लक्ष्मी काफी डर जाती है और तुरंत ही पुलिस को बुला लेती है। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर विक्रम को देखते हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले थे। सबसे पहले वो लक्ष्मी के साथ दिव्या के रूम में जाता है, जहाँ से विक्रम को एक छोटी सी मोती मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। फिर वो लक्ष्मी से पूछता है कि जयराम कहाँ है, तो लक्ष्मी बोलती है कि वो एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। फिर हम देखते हैं कि विक्रम बिना देर किए हुए हवलदार राम बाबू को कहता है कि जल्दी एयरपोर्ट पर फोन करके जयराम का पता करो और उसे तुरंत यहाँ ले आओ। इसके बाद विक्रम लक्ष्मी से पूछता है कि क्या दिव्या का कोई रिश्तेदार है। इस पे लक्ष्मी बोलती है कि नहीं सर, वो अनाथ है। विक्रम फिर पूछता है कि क्या जयराम का कोई है। तब लक्ष्मी कहती है कि हाँ सर, जयराम का एक छोटा भाई है जिसका नाम आदित्य है, जो एक एनआई ऑफिसर है और अभी ट्रेनिंग में है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जैसे आदित्य को अपनी भाभी की मौत की खबर मिलती है, वो भागा भागा घर आता है। वो आकर मेड लक्ष्मी से पूछता है कि भाभी ने सुसाइड क्यों किया होगा, जिसका जवाब देते हुए विक्रम क्लियर कर देता है कि ये सुसाइड नहीं एक मर्डर है, क्योंकि दिव्या के गले पर खरोच के निशान थे और उसके सर पर भी चोट लगी थी, जिससे साफ था कि किलर मर्डर को सुसाइड दिखाना चाहता था। तब लक्ष्मी को याद आता है और वो कहती है कि जयराम सर बीच में एक बार घर आए थे और इसी बीच पुलिस जयराम को लेकर के वहां पहुंच जाती है और विक्रम जयराम को भी ये बात बता देता है कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। अब हम देखते हैं कि विक्रम जयराम से लक्ष्मी वाली बात पूछता है कि तुम बीच में घर क्यों आए थे, जिस पर जयराम कहता है कि वो एक जरूरी फाइल भूल गया था, वो वही लेने के लिए आया था, लेकिन वो 2 मिनट बाद ही फाइल लेके चला गया। और तभी आदित्य को याद आता है कि घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा है, जिससे पता चल जाएगा कि भैया झूठ बोल रहे हैं या सच। कैमरा में विक्रम और आदित्य देखता है कि सच में जयराम 2 मिनट में फाइल लेके चला गया था और इतना टाइम इनफ नहीं था मर्डर करके लाश को लटकाने के लिए, जिसे देखकर जयराम के सांस में सांस आती है। अब विक्रम का शक लक्ष्मी पर आ जाता है और अब हम देखते हैं कि वो लक्ष्मी से पूछता है कि जब किसी की डेथ होती है तो सबसे पहले घर के मालिक को कॉल किया जाता है, लेकिन तुमने पुलिस को किया, क्या तुम बता सकती हो ऐसा क्यों। और अब लक्ष्मी डर से सच बता देती है कि उसने सबसे पहले जयराम सर को ही कॉल किया था और पुलिस बुलाने के लिए जयराम सर ने बोला था। अब जयराम भी ये बात कबूल कर लेता है कि उसने दिव्या को थप्पड़ मारा था और बहस भी की थी, शायद इसीलिए दिव्या ने सुसाइड किया होगा। इसी बीच में आदित्य की नज़र वहाँ एक फोटो पर जाती है जिसमें एक दूसरी लड़की, जयराम और एक बच्चा था, जिसे देखकर आदित्य जयराम से पूछता है कि ये कौन है। जयराम बताता है कि ये उसकी पहली पत्नी है जिसकी कैंसर के कारण डेथ हो गई थी और ये लड़का मेरा उसी पत्नी का बेटा है, लेकिन माँ के सदमे से ये किसी से बात नहीं करता, ऊपर अपने कमरे में ही रहता है। इतना सुनते ही विक्रम दौड़ के उस बच्चे के कमरे में जाता है और वो वहाँ देखता है कि वो अपनी माँ की तस्वीर बना रहा होता है। विक्रम उस बच्चे से पूछता है कि तुम कितने बजे सो जाते हो, तो वो बच्चा बोलता है कि मैं 10 बजे तक सो जाता हूँ। तब विक्रम फिर पूछता है कि तो तुम अभी क्यों जाग रहे हो। तब वो बच्चा बोलता है कि जब मैं सोने जा रहा था तो नीचे बेबी की रोने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब मैं नीचे गया तो वहाँ कोई नहीं था, तो मैं वापस आकर पेंटिंग करने लगा और फिर मुझे नींद ही नहीं आई। इतना सुनते ही विक्रम दोबारा लक्ष्मी से पूछताछ शुरू करता है कि जब बच्चा नीचे गया था तो तुम कहाँ थी। यहीं पर लक्ष्मी एक और सच रिवील करती है कि वो थोड़ी देर के लिए अपने घर चली गई थी जो पास ही में था। बारिश की वजह से उसके घर में पानी जमा हो जाता है और उसकी बेटी भी अकेली है। और तब विक्रम राम बाबू से लक्ष्मी की बेटी मानसी को भी बुला लेता है। विक्रम मानसी से कहता है कि दिव्या आंटी अब नहीं रही, क्या तुम्हारी माँ ने दिव्या को मारा है।
है। तब मानसी कहती है कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, ये झूठ है। और अब यहाँ पर विक्रम अपने पास से वो मोती निकालता है जो उसे दिव्या के रूम से मिला था, और वो मोती मानसी के झुमके से मैच हो जाता है, जिससे विक्रम समझ जाता है कि मानसी ने ही दिव्या को मारा था। अब विक्रम पूछता है कि मानसी तुमने ऐसा क्यों किया। तब मानसी रो कर बताने लगती है कि दिव्या बहुत बुरी थी, वो हमेशा मुझे और मेरी माँ को भला बुरा कहती रहती थी। हम माँ बेटी रोज घुट घुट कर जी रहे थे, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी ये कदम उठाना पड़ा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दिव्या की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। हॉस्पिटल में विक्रम और आदित्य को डॉक्टर बताते हैं कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है और शायद आएगी भी नहीं, क्योंकि दिव्या के बॉडी में पॉइजन मिला है और उसके सर पर जो चोट थी वो मामूली सी थी, जिससे किसी की जान जाना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब दिव्या मानसी के हमले से नहीं, उस स्लो पॉइजन के कारण मरी है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दिव्या का रियल किलर कोई और भी है। इसके बाद सभी लोग फिर से दिव्या के घर जाते हैं, जहाँ जयराम और उसका बेटा खाना खा रहा था। विक्रम जयराम को बताता है कि दिव्या का किलर मानसी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी मौत जहर से हुई है। और इतना सुनते ही जयराम का बेटा अपने कमरे की ओर भागने लगता है और अंदर जाकर छिप जाता है। तब विक्रम और सभी लोग उसके पीछे पीछे रूम में पहुंच जाते हैं और वहां अच्छी तरह तलाशी करने पर विक्रम को एक अलमारी में जहर की शीशी मिलती है। अब विक्रम वो बोतल जयराम को पीने के लिए बोलता है। तब जयराम जैसे ही उसे पीने वाला होता है, उसका बेटा वो बोतल लेके फेंक देता है, जिससे विक्रम समझ जाता है कि दिव्या को जहर जयराम के बेटे ने ही दिया। विक्रम के काफी देर पूछने के बाद जयराम का बेटा बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि उसकी सौतेली माँ दिव्या उसे पसंद नहीं करती थी, उसे रोज रोज मारती और डांटती थी, इसी वजह से उसने जूस में जहर मिला के दिव्या को मार दिया। मूवी के इस पॉइंट पर हमें लगता है कि ये केस सॉल्व हो गया, लेकिन विक्रम को एक बार फिर उस डॉक्टर का फोन आता है जो उसे ये बताता है कि शीशी वाला जहर जानलेवा नहीं था। दिव्या के अंदर जो जहर मिला है वो एक खास किस्म का ड्रग है जो बहुत कम मात्रा में यूज किया गया है, को बहुत कम लैब डिटेक्ट कर पाते हैं, यानी कि असली किलर वही है जिसको इस ड्रग के बारे में अच्छी नॉलेज है। और अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जयराम का एक पड़ोसी कहता है कि उसने किसी अनजान आदमी को उस रात घर में घुसते हुए देखा था। अंधेरा बहुत था तो मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन सीसीटीवी में यह रिकॉर्ड जरूर हुआ होगा। और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद विक्रम कहता है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता कोई शहर से बाहर नहीं जाएगा। तभी विक्रम को एक बार फिर से डॉक्टर का फोन आता है जो उसे ये बताता है कि किसी ने हॉस्पिटल में आग लगा दी है। तब विक्रम तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और वो वहाँ जाके देखता है कि सारे डॉक्यूमेंट और सबूत खाक हो गए हैं। वहाँ उसे आदित्य का एक जला हुआ ID भी मिलता है, जिससे विक्रम का शक आदित्य पर चला जाता है। तो वो आदित्य को अरेस्ट करने के लिए उसके घर जाता है, जहां पहले से छुपा हुआ आदित्य विक्रम पर हमला कर देता है और दोनों में खूब मारपीट होने लगती है। कुछ देर बाद जब विक्रम की आंख खुलती है तो वो खुद को चेयर पर बंधा हुआ पाता है। और अब यहाँ पर मूवी का असली क्लाइमेक्स रिवील होता है, जिसमें हम देखते हैं कि रियल किलर खुद विक्रम होता है। और अब आदित्य विक्रम को बताने लगता है कि मैं डे 1 से ही तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ और अपनी भाभी के मर्डर का शक मुझे तुम पर पहले से ही था। इसके बाद आदित्य विक्रम को वो घड़ी का पिन भी दिखाता है जिसका यूज विक्रम ने दिव्या को जहर देने में किया था। इसी के साथ आदित्य और भी कई सारे सबूत विक्रम के सामने रख देता है और ये पूरा इंट्रोगेशन रिकॉर्ड हो रहा था, जिससे विक्रम टूट जाता है और कबूल कर लेता है कि दिव्या को उसी ने मारा है। वो बताता है कि वो बहुत गरीब लड़का था। फिर एक दिन वो दिव्या से मिला और प्यार करने लगा, लेकिन एक टाइम के बाद जब उसे प्यार और करियर में किसी एक चीज को चुनना था तो उसने करियर को चुना। और इसी गुस्से में दिव्या मुझे बार बार ब्लैकमेल करने लगी, जो मेरे गले का फंदा बनता जा रहा था। इसीलिए मैंने ना चाहते हुए भी ये कदम उठाया और दिव्या को मार दिया, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस विक्रम को अरेस्ट करके ले जाती है और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मूवी रिलेटेड कोई वीडियो मिस ना हो।